सरकार की ओर से बजट में बड़ी कटौती की गई है, विस्तार से उन्होंने उसकी जानकारी दी है गौरव भाटिया जी। ऐसा क्यों किया गया? वो कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत की रीढ़ तोड़ने वाला ये बजट है। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। ग्रामीण भारत की ही पहले बात कर लेते हैं। उनके आंकड़े ही गलत है। मैं समझ नहीं पाया, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गलत आंकड़े क्यों दे रहे हैं। जो ग्रामीण डेवलपमेंट का बजट था, ये 31,911 करोड़ बढ़ा है। इस बार 2,38,204 है। 2022-23 में ये 2,06,293 करोड़ था। पहली बात। दूसरी बात, आप देख रहे कैसे गुमराह करते हैं तर्क के नजरिए से। देखिए, इन्होंने कहा जो SC ST की आबादी है वो इतनी है, लेकिन बजट का परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। मैं पूछना चाहूंगा, जो PM आवास योजना जिसको करीब 31,590 करोड़ बढ़ाया गया है और बजट कर दिया गया है करीब 80,000 करोड़ का, इसका लाभ क्या SC ST को नहीं मिलेगा? क्या OBC को नहीं मिलेगा? जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम हर घर में जल पहुंचाएंगे और 10,000 करोड़ बजट बढ़ा देते हैं जल जीवन मिशन का और 70,000 करोड़ कर देते हैं, क्या उसका लाभ SC ST को, OBC को, माइनॉरिटी को नहीं मिलेगा? देखिए, होता क्या है चित्रा जी, मैं और बिंदु पे भी अभी जवाब दूंगा। ये लोग अध्ययन भी ढंग से नहीं करते हैं। कह रहे हैं उनकी जनसंख्या का अनुपात है इतना, इसलिए बजट होना चाहिए इतना। क्यों? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो हमने बताया, उसका लाभ जो है वो SC ST को नहीं मिलेगा। उनके लिए अलग सड़क आप बनाना चाहते हैं, ये तो आपकी सोच है। तीसरी बात मैं बता दूं कि जब आप जनजाति की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की, तो ये भूल जाते हैं किस तरह से 740 नए रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि शिक्षा से ही उनके उज्जवल भविष्य का रास्ता निकलेगा। और एक बात पे और बता दूं, वो समय याद करिए जब 1 रैंक 1 पेंशन 2013-14 में ये लागू करती है कांग्रेस की सरकार, लेकिन 500 करोड़ का बजट छोड़ के जाती है, केवल सपना दिखाती है। और आपको मालूम है 50,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो हमारे सेवानिवृत्त जितने लोग हैं उनको मिला है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई। ये क्या दिखाता है? सपने दिखाते हैं, ये पूरा करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए इनको दर्द होता है। ठीक है अतुल जी, आप जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमान भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये बात तो सच है ना कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है हर गरीबों को देने के लिए, उसका बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है अतुल अंजान जी, तो उससे तो गरीब लोगों को ही फायदा होगा, हर जाति हर वर्ग को फायदा होगा। मैं चित्रा जी उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। अगर पढ़ा लिखा आदमी होता तो मैं पार्टियां बदलता रहता। मैं अपनी जगह पर, अपनी सोच पर कायम हूं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि सभी चीजों से तो सभी हिस्से को होगा, लेकिन फिर आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगर आप करेंगे तो उसमें आप फंसेंगे। आपने क्या किया इस पूरे किसान आंदोलन का, जिसमें देश में लाखों करोड़ों लोगों ने भाग लिया, किसानों ने, जिस पर वो 750 लोगों की ने अपनी कुर्बानी दी दिल्ली के गेट पर, संसद के दरवाजे पर, जाड़ा गर्मी बरसात, सरकार की सारी योजनाओं का उनके खिलाफ जो थी उसका सामना किया, और आपने लिखित समझौता किया। उस MSP के बारे में कहा था 1 महीने में तय करेंगे सारी खेती किसानी का, कोई जिक्र नहीं MSP का, क्या कोई बात नहीं है, कोई आपने उसके अंदर वादा नहीं किया। तो आप कर क्या रहे? कृषि लागत दर 20 से 22% हर रबी और खरीफ में बदलती चली जा रही है। और क्या हो रहा है पेट्रोल और डीजल का? इन सारी चीजों पर गौर करने की जरूरत है। इसलिए ये बजट, एक ही बात अच्छी है इसके अंदर। आप कहेंगे क्या अच्छी बात है? मैं इस बात को अच्छा समझता हूं कि आपने रेलवे को 2.25 लाख करोड़ दिए, लेकिन याद रखिए रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने का भी रास्ता आपने खोला है। ये प्राइवेटाइजेशन का रास्ता इस देश के लिए नौकरी नहीं देगा। SC ST गरीब OBC, जब सरकार की कंपनियां ही नहीं होंगी तो सरकारी आरक्षण मिलेगा कैसे? क्या हलवाई की दुकान पर जलेबी बनाने में आरक्षण मिलेगा या किसी की दुकान पर मिलेगा? ये देश के अंदर साधारण जन की हड्डी पर कबड्डी खेलने वाला बजट है। ठीक है सर, गौरव जी आप जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों से भी जल्दी जल्दी से मैं टिप्पणी ले लेती हूं। तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, कलीमुल हफीज साहब, अपने सामाजिक संबंधों का और पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखिए।
सर ठीक है, समझे कोई आप भी भाटिया जी? व्यक्तिगत इस बात टिप्पणी को नहीं, ध्यान मुद्दे रखिए। पर रहते हैं। मैं और कोई बजट आदमी एक नहीं बहुत ही हूं। बड़ा इस मुद्दा बात को है। ध्यान में रखिए। कलीमुल मैं हफीज कोई साहब, ऐसी बात आपसे नहीं कर रहा हूं। एमआईएम को भी दिक्कत हो रही है, 40% अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट को कम किया गया है, लेकिन वो समावेशी विकास का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबको साथ में लेकर चलने का जो संकल्प है भारत सरकार का, उसको पूरा करने में लगातार सरकार लगी हुई है। हफीज जी, नहीं तो आप बीजेपी से पूछिए कि इस अमृत काल में जहां अमृत की वर्षा हो रही है, वहां मुसलमानों का ऐसा कौन सा गुनाह है कि उनके हिस्से में जहर आ रहा है, विष आ रहा है। पहले ही वो उनके अल्पसंख्यकों की आबादी 20% है। अगर आप बजट के कंपोनेंट से ही देखें, प्रोपोर्शनेटली देखें, तो SC/ST के लिए आप 6% रखते हैं, और लेकिन ऑलरेडी मुसलमान या अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ 0.1% था, यानी 5020 करोड़, उसे भी कम करके आपको 3097 करोड़ कर दिया। और कम क्या किया है आपने, यानी कि गरीब मुसलमानों के बच्चे जो क्लास 1 से लेके 8वीं तक स्कॉलरशिप लेते थे, आपने उन मासूम बच्चों से स्कॉलरशिप छीन ली, उनके पढ़ने के मौके आपने कम कर दिए। इसके साथ ही आप एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो दूसरी तरफ आपने जो 107 करोड़ रुपए बजट था मदरसा टीचर्स का, उसे आपने 10 करोड़ कर दिया। यानी बिना टीचर्स के मदरसे कैसे मॉडर्नाइज होंगे, कैसे वहां के बच्चे पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ जो मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन जो और नेशनल फेलोशिप देती थी और दूसरी स्कॉलरशिप देती थी, उसका बजट 100 करोड़ से घटाकर 10 लाख कर दिया। आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? आप जुल्म तो कर ही रहे हैं और जुल्म करते हुए नजर भी आना चाहते हैं। पहले तो आप दूसरी तरह से चाहते थे, अब आप बजट में भी नजर आ रहे हैं। आप बताइए 40 लाख करोड़ में मुसलमानों के पास 5 मुसलमानों के लिए आपके पास 2000 करोड़ नहीं है। उनके बच्चों के लिए, उनके इदारों के लिए आप उनको कैसे आखिर तरक्की में मुख्य धारा में लाएंगे? कैसे आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं जब उनको बजट में एलोकेट ही नहीं करेंगे? पिछली बार भी 5000 करोड़ जो आपने रखा था, उसमें सिर्फ 2600 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपने क्या मंत्री को सजा दी उसकी? आपको मंत्रालय से हटा देना चाहिए था स्मृति ईरानी को, कि आपने आखिर 2400 करोड़ रुपए खर्च नहीं किया, बजाय मंत्री को हटाने के आपने बजट कम कर दिया। ये सरासर जुल्म है। ठीक और है। दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैं उत्तर देना मैं आ रही हूँ गौरव जी, हाँ ठीक है, बाकी लोग भी, ये साबित हो गया। ठीक है ठीक है।